हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी और आपके कोई भी डाउट्स हैं आप बेहिचक बिना किसी प्रॉब्लम के आप मेरे को कोई भी अपने डाउट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, आपका चैट ऑप्शन है एप्लीकेशन पे, वहां पे भी अपना डाउट डालना चाहे डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो जो भी टॉपिक आप एप्लीकेशन से पढ़ते जाएं, ध्यान से सुनिएगा, जो जो टॉपिक भी आप एप्लीकेशन से पढ़ते जाएं, हमारे क्विज का कोर्स है एक डेली फ्री क्विज के नाम से, उसका जो चार्ज है वो शायद 2.04 के आसपास लिखा हुआ है, लेकिन वो एक तरीके से फ्री है। वो आपको 2.04 भी उसका पे नहीं करना है और उस कोर्स को आप देख लेना, उसमें सारे कंटेंट फ्री हैं। आप उनको ओपन करके देखना, 69 कंटेंट हैं तो 69 के 69 कंटेंट फ्री है। उसके बाद आगे भी किसी उसमें इंग्लिश के भी क्विज हैं, आपके मैथ्स के भी क्विज हैं, रीजनिंग के भी क्विज हैं, उनको आप ओपन करके एक बार देख लेना और जो टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता जाए उसकी प्रैक्टिस आप वहां से करते रहना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। x इज इक्वल टू √3/2 √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, आपको √1 प्लस एक्स निकालना है, तो यहां से अगर आप √1 प्लस एक्स निकालोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा √1 प्लस √3/2। क्लियर है इतना? अब इसको अंदर एलसीएम लेके अगर आप सोल्व करोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, 2 प्लस √3/2, 2 × 2 प्लस √3/2। अब ये चीज मैंने आपको बताई थी कि इसका वर्गमूल तभी निकाल सकते हो जब यहाँ पे 2 हो, 2 नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 बनाना है तो इसका मतलब इसमें 2 से गुणा कर दूं। अब 2 से अगर ऊपर गुणा करोगे तो 2 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? तो 2 से ऊपर गुणा किया तो 2 दूनी 4 प्लस 2√3, क्योंकि 2 की गुणा इसमें भी होगी और 2 की गुणा इसमें भी होगी, और नीचे 2 × 2 4। अब इसका वर्गमूल मुझे निकालना है तो यहाँ 2 चाहिए था, मिल गया। अब इसके टुकड़े करोगे 3 × 1 बनेंगे और 3 और 1 4 भी बन जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, √3 + 1 और नीचे 4 का वर्गमूल 2। इतना समझ में आ गया? बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। इसकी जगह क्या रख दोगे आप, √3 + 1/2 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, √3 - 1/2। ऐसे नीचे √3 + 1/2 माइनस √3 - 1/2। क्लियर यहां तक? उसके बाद ये 2 एलसीएम में आएगा, ये भी 2 एलसीएम में आएगा तो 2 तो कट जाएगा। उसके बाद ऊपर क्या बचेगा, √3 + 1 प्लस √3 - 1, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, कोई नहीं। नीचे एलसीएम 2 आ गया, √3 + 1 माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, √3 - 1, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, -1 + 1 से कट जाएगा, तो ऊपर √3 और √3 कितना बच गया, 2√3, और नीचे जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये आएगा √3 + 1 माइनस √3 और माइनस माइनस +1, √3 माइनस का और ये प्लस का कट जाएंगे, तो ऊपर बचा 2√3 और नीचे 1 और 1 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा गाइस, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। x की वैल्यू आपको दी हुई है 7 - 4√3 और आपको x + 1/x निकालना है। तो देखिए x बराबर 7 - 4√3 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 49, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 16 × 3 = 48। और मैंने ये चीज आपको बताई थी कि अगर दोनों के वर्गों में एक का अंतर है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ बताया, कब बताया, ठीक है ना? आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि अगर a की वैल्यू 2 + √3 है तो 1/a की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 2 - √3। याद आया कुछ? वो कैसे था, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 का अंतर 1 था तो ये प्लस था, तो यहाँ क्या हो गया था, माइनस। वही कॉन्सेप्ट का यूज हमने यहाँ पे किया है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज हमने यहाँ पे किया है।
अब देखिए x प्लस 1/x निकालना है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा और 7 और 7 14, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज 14। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 भी आपको कहीं ना कहीं करवा चुके हैं। x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि x प्लस y का मान कितना होगा। तो देखिए x प्लस y जब आप करोगे तो ये ऐसे लिखोगे √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। x प्लस y आपको निकालना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और इन दोनों में 2 का अंतर है तो हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं 5 और 3 8। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। तो गाइज इसके लिए मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 65 था शायद, 65 या 63, क्वेश्चन नंबर 63 में मैंने आपको बताया था कि अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है और इन दोनों में अगर 2 का अंतर है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3 और 1 4, यानी इन दोनों का आंसर क्या आ गया 4। 2 का अंतर है तब इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ना बताया गया था, 1 का अंतर होता था तो दोनों को जोड़ करके उसका दुगना करना बताया था। और फिर ये भी एक जनरल रूल भी बताया था कि अगर 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 के अंतर वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमने आपको बताया था 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये लिखवाया गया था। तो अब देखिए 7 और 3 में 4 का अंतर हो रहा है तो ये वाला मेथड लग जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3। तो 7 और 3 10 दूनी 20 बटे 7 में से 3 गए तो 4, 4 से काटोगे तो 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 और इसका आंसर कितना आया 4 और दोनों के बीच में प्लस है तो 5 और 4 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ये भी कहीं ना कहीं आपको करवा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी। a की वैल्यू आपको दी हुई है 5 प्लस 2√6 और √a माइनस 1 अपॉन √a पूछा गया है। तो देखिए अगर मैं √a निकालना चाहूँ तो √a का मान कितना होगा, √5 प्लस 2√6 लिखोगे। अब इसमें देखिए इसका वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं जब यहाँ 2 हो और 2 बना हुआ है। फिर 6 के टुकड़े करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 भी बन रहा है। तो इसका जो वर्गमूल आएगा यानी √a का जो मान आएगा वो आ जाएगा √3 प्लस √2, यही लिखा जाएगा। अब 1 अपॉन √a निकालना है मुझे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है 1 अपॉन √a। तो √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, दोनों के वर्गों का अंतर 1 आ रहा है तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, बताया गया है। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, या यूं कहना है कि इसमें से इसको माइनस करना है। तो माइनस करना है तो √a माइनस 1 अपॉन √a निकालना है अगर, तो माइनस करेंगे तो माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। √2 और √2 को जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, √a प्लस √b बराबर 17 है, √a माइनस √b बराबर 1 है और आपको √a(b) की वैल्यू फाइंड करनी है। √a(b) का मतलब क्या हो गया √a इंटू √b। अब √a की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, √a की वैल्यू निकालनी है। देखो ये आपका एक तरीके से समीकरण इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, x प्लस वाई का मान दिया हुआ है, x माइनस वाई का मान दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और y का मान निकालना है तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं आपके कहीं ना कहीं अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में या कहीं ना कहीं और यहाँ पे भी आपको करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। √a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए तो 17 और 1 18, 18 को 2 से भाग करोगे तो 9। और √b की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग कर दीजिए तो 17 में से 1 गया 16, 16 को 2 से भाग करोगे तो 8। अब √a का मान 9 यहाँ रख दीजिए और √b का मान 8 रख दीजिए तो 9 8 72। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 72।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ए की वैल्यू आपको दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, √5 + 1 अपॉन √5 - 1 इंटू √5 - 1 अपॉन √5 + 1। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और निकालना है, और उससे पहले मैं ए प्लस बी निकाल लेता हूँ। ए प्लस बी मुझे पता है, ये फॉर्म बनेगी आपकी √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1। और इसका मैंने आपको वही बताया था आपको 65 वाले क्वेश्चन में कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि 5 और 1 में 4 का अंतर है, तो 2 से ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया था 2a + b यानी 5 और 1 6, नीचे 5 - 1, तो 5 और 1 6 दूनी 12, और 5 में से 1 गया तो 4 3 12। अब a प्लस बी की वैल्यू आपके पास आ गई 3, और मुझे किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस बी आपके पास आ गया 3, यहाँ पे कर देते हैं, ये क्वेश्चन अभी हटा देते हैं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3, और इसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों तरफ अगर स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 का वर्ग 9। ए बी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 1, तो 1 आप यहाँ रखोगे तो 1 दूनी 2, 2 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 7 आप यहाँ रख दीजिए, प्लस ए बी का मान 1 रखेंगे, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 7 माइनस ए बी का मान 1, तो 7 और 1 8, 8 7 में से 1 गया तो 6, 2 से काटा 3, 2 से काटा 4। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन √2 + 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए गाइज अंदर सॉल्व करोगे तो √2 × √2 2 + 1 3, तो ये अंदर हो जाएगा 3 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और 9 को 2 से भाग करोगे तो 4.5, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4.5। अब 89 क्वेश्चन देखिए, अब मैंने आपको बताया था ये नीचे प्लस का है तो ये ऊपर जाके क्या होगा, माइनस का, तो 2 √7 माइनस √5 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5, 7 और 5 का अंतर 2। अब पहले कुछ क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने नीचे कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि वहां पे अंतर कितना आता था, 1, तो 1 आता था तो 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 2 अंतर आ रहा है तो 2 लिखना पड़ेगा। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऐसे यहाँ पे +7 अपॉन, ये नीचे √12 माइनस √5 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √12 प्लस √5, और नीचे क्या आएगा, √12 का वर्ग 12, √5 का वर्ग 5, 12 और 5 का अंतर 7, तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, -5 √12 माइनस √7 है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और नीचे √12 का वर्ग 12, √7 का वर्ग 7, 12 और 7 का अंतर 5, तो 5 से 5 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये आएगा √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -√12 माइनस प्लस माइनस √7, माइनस का √7 प्लस के √7 से कट जाएगा, माइनस का √12 प्लस के √12 से कट जाएगा, प्लस का √5 माइनस के √5 से कट जाएगा, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। देखिए जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है तो वहां पे एक करेक्शन कर लेना, इस बुक इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे उसने प्लस दे रखा है, इसको माइनस कर लेना, क्लियर, इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए 90 से 98 तक की जो क्वेश्चंस हैं ये वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, शब्दों वाले क्वेश्चन है, तो इनकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। ऐसी 90 से 98 वाले पीडीएफ वाले आएंगे, और फिर 109 से 114 तक के क्वेश्चन वो भी आपके शब्दों वाले क्वेश्चन हैं, तो वो भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ के रूप में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिख करके आपको समझाए हैं, और पीडीएफ में आपको बोथ लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, क्लियर। अब 90 से 98 वाले क्वेश्चन ये बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीडीएफ में मिल जाएंगे, और वैसे वर्बली मैं बोल ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक माली 17,956
17,956। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? तो देखिए, एक गार्डनर क्या करता है, उतने प्लांट्स लगाता है और एक रो में उतने ही प्लांट्स लगाए जाएंगे जितनी क्या है, कॉलम्स है। जितनी कतार है उतने ही आपके स्तंभ है। क्लियर? तो एक रो में उतने ही पौधे लगेंगे जितनी कतारें हैं। क्लियर है? यानी सेम है। अगर मैं कहूं कि पहली लाइन में 10 बंदे बैठे हैं और टोटल 9 लाइन है, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 10 गुणा 9 करोगे आप, यानी 90। अगर मैं कहूं कि पहली लाइन में x बंदे बैठे हैं और टोटल x लाइन से, तो टोटल बंदे कितने हो जाएंगे? x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर। तो टोटल बंदे हो गए x स्क्वायर और टोटल बंदे इसने, टोटल पौधे इसने दे रखे हैं 17,956। तो x स्क्वायर बराबर 17,956, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 17,956 का वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो दाईं तरफ से हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। सिखाया आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स। इकाई अंक 6 है तो 6 के वर्गमूल में इकाई अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा। उसके बाद जो बाईं तरफ संख्या बची हुई है उसके पास का पूर्ण वर्ग देखेंगे। तो 179 के पास का पूर्ण वर्ग क्या होता है? 169। 169 का वर्गमूल 13, यानी इसका वर्गमूल या तो 134 होगा या फिर 136। अब 34 को हम किससे कंपेयर करते हैं? 50 से। 34 में और 50 में 16 का अंतर, तो 16 का वर्ग 256 आ रहा है, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। 136 को हम 50 से कंपेयर करेंगे तो 36 और 50 में 14 का डिफरेंस है। 14 का स्क्वायर 196, 96 नहीं आ रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 134। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, सिंपल क्वेश्चन है। 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो? व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड to 920 so that it becomes complete square? 920 में कम से कम क्या जोड़ें? तो आपको पता है 31 का वर्ग 961 होता है। सिंपल क्वेश्चन है। तो 920 में कितना जोड़ो कि 961 बन जाए? 41। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 41। ये क्वेश्चन नंबर 91 था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, 549162 549162 में से कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो? इसमें से क्या माइनस किया जाए कि जो संख्या आए वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए? व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन से देखते हैं अपन। 28, दूसरा ऑप्शन 36, तीसरा ऑप्शन 62, चौथा ऑप्शन 81। देखिए, अगर मैं इसमें से 28 घटाऊं तो 62 में से आप 28 घटाओगे तो लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे? 12 में से 8 गया तो 4, फिर यहाँ पे बचे 5, 5 में से 2 गया तो 3। अब लास्ट के 2 अंक आएंगे 34, और 34 किसी संख्या के स्क्वायर में आता है क्या? नहीं आता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। घटाने के लिए पूछा है तो घटा करके देखेंगे, अगर जोड़ने के लिए पूछता है तो जोड़ करके देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है 36, 62 में से 36 घटाओगे तो 12 में से 6 गए तो 6, उसके बाद 5 में से 3 गया तो 2। अब 26 किसी संख्या के स्क्वायर में आता है क्या? ये भी नहीं आता है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत। 62 अगर इसमें से घटाया तो लास्ट में 0 0 आ गए, लेकिन 0 0 से आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग होगा। जैसे अगर मैं कहूँ 700 है, 700 पूर्ण वर्ग थोड़ा ना है। 900 है, 900 पूर्ण वर्ग है। क्यों पूर्ण वर्ग है? क्योंकि 2 0 तो है ही है, फिर 9 भी पूर्ण वर्ग है। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि 62 में से 62 घटाया तो 00 आ गया, तो उसके बाद जो अगले 2 अंक हैं वो भी पूर्ण वर्ग होने चाहिए। अब 91 पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 900 में 9 तो था इसलिए ये पूर्ण वर्ग हो गया। 91 पूर्ण वर्ग नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो हो गया ऑप्शन से, आप तरीके से समझाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीके से अगले क्वेश्चन में बता देते हैं। ये क्वेश्चन अगर हमें ऑप्शन से मिल रहा है तो ऑप्शन से सोल्व कर लो। पेपर में ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कैसे किया आपने, तरीके से किया, ऑप्शन से किया, कैसे किया, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93,
क्वेश्चन नंबर 93 में इसने कहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अब ऑप्शन दे रखे हैं आपको 5 टाइम्स 9 99764, थर्ड ऑप्शन 999, सॉरी ये 99764, थर्ड ऑप्शन 99976, फोर्थ ऑप्शन 99856। अब देखो यहां पे हमारा ऑप्शन से काम नहीं चल पाएगा। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि 99 किसी संख्या के स्क्वायर में आता ही नहीं है। 64 भी आता है, 76 भी आता है, 24 का स्क्वायर 576, 56 भी आता है, 16 का वर्ग 256। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब तीनों में से कोई भी हो सकता है तो फिर हमें जाना पड़ेगा भाग विधि पे, जो मैंने आपको बताई थी क्वेश्चन नंबर 49 या 50 के आसपास। वहां पे आपको भाग विधि, डिवीजन मेथड बताया गया था कि कैसे करते हैं। अब इसने कहा है कि 5 अंकों की होनी चाहिए, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, यही होती है। क्लियर। अब 5, अगर मैंने इसमें एक भी जोड़ा तो ये किस में पहुंच जाएगी, 6 अंकों में। इसलिए मुझे इसमें जोड़ना नहीं है, क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। और माइनस करना है तो मैंने बताया था आपको एक पहाड़ा कम वाला पढ़ेंगे, यानी एक टेबल कम वाली पढ़ेंगे, इससे थोड़ा बहुत कम। अब भाग विधि में हम क्या करते थे, राइट साइड से जोड़ा बनाते थे। लेफ्ट साइड में 9 बचा हुआ है, 9 के पास का पूर्ण वर्ग 3 तिया 9, ठीक है। नेक्स्ट जोड़ा उतारा 99, जितना यहां लिया गया उतना इसमें जोड़ोगे, 3 और 3 6। उसके बाद यहां पे जितना लोगे उतना यहां लेना है। यहां 1 लोगे तो यहां 1 लेना है, यहां 2 लोगे तो यहां 2 लेना पड़ेगा। तो 62 दूनी 124 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लिया यहां पे, 2 नहीं लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। 61 एकन 61, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गए तो 3। नेक्स्ट जोड़ा उतारोगे 99। फिर उसके बाद जितना यहां लिया है, 1 लिया है तो 1 इसमें जोड़ेंगे हम, 61 और 1 62 हो जाएगा। अब इसके बाद जितना यहां लोगे उतना यहां लेना है, और जोड़ना नहीं है, घटाना है, तो इससे थोड़ा बहुत कम रखना है। तो 6 अगर मैं ले लूं तो 6 छंग 36, 7 बार तो ले नहीं सकते क्योंकि 7 छंग 42 इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 6 बार लेंगे तो 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 का हासिल 1, 6 6 36 और 1 37। 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4, 8 में से 7 गया तो 1, यानी 143 रिमाइंडर बच गया। 143 अगर मैं इस संख्या में से घटा दूं, 143 इसमें से माइनस कर दूं, तो जो संख्या आएगी हमारे पास वो कंप्लीट स्क्वायर होगी। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो यूनिट प्लेस क्या आ गया, 6, यूनिट प्लेस 6 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5, 9 में से 4 घटाया तो 5। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 99856। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। व्हाट इज द लिस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज ए कंप्लीट स्क्वायर। तो गाइस हमें पता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये होती है 1 के आगे 5 0। अब इसमें अगर मैंने 1 भी माइनस किया तो ये किस में पहुंच जाएगी, 5 अंकों में। इसलिए इसमें से माइनस नहीं करना है, क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ना है तो एक टेबल आगे वाली पढ़नी है, ध्यान रखना। भाग विधि से वर्गमूल निकालना आपको बताया, राइट साइड से जोड़ा बनाया। 10 के पास का पूर्ण वर्ग 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, नेक्स्ट जोड़ा उतारा 00। जितना यहां लिया गया उतना इसमें जोड़ेंगे, 3 और 3 6। उसके बाद जितना यहां लोगे उतना यहां लोगे, 1 ही ले सकते हो क्योंकि 61 एकन 61, 2 लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो 39, नेक्स्ट जोड़ा उतारोगे 00। जितना यहां लिया गया उतना इसमें जोड़ना है, 1 जोड़ा 62। अब यहां जितना लोगे उतना यहां लेना है, 6 छंग 36 इससे कम रह जाएगा तो 7 बार लेना पड़ेगा क्योंकि जोड़ना है तो ज्यादा वाला पढ़ना है। 7 सते 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 का हासिल 1, 7 छंग 42 और 1 43। तो कितना जोड़ना पड़ रहा है, 489। तो 489 इसमें जोड़ दीजिए। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100489। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, 2
294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। बाय व्हाट लिस्ट नंबर 294 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर। तो 294 को जब देखो जोड़ने या घटाने वाला मैंने बता दिया, अब गुणा करने वाला या भाग करने वाला क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने वाला, तो आपको हमेशा फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाएंगे तो 294 के फैक्टर्स बनाओ, 2 1 2, 2 चौक 8, 1 2 7 14, 3 से काटा 3 चौक 12 बचे 2, 3 9 27। अब ये तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया 49। अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी 2 3 6 ये फालतू है। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो एक 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही इसने पूछा है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो किससे गुणा किया जाएगा, 6 से। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में डिवाइड करने वाला पूछ लिया, बस कुछ भी अंतर नहीं है। 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। बाय व्हाट लिस्ट नंबर 1470 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। तो भाग और गुणा में मैंने आपको बताया फैक्टर्स बनाने हैं, तो 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 2 3 6, 1 2 5 10, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 1 3 5 15, 5 से काटोगे 5 चौक 20 बचे 4, 5 9 45। अब ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, लेकिन ये क्या है, फालतू है, यानी 5 या 15 दूनी 30 फालतू है। तो इस 30 को हटाना है तो 30 से 30 को भाग देना पड़ेगा, तो 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, 1 इंटू 49 रहेगा, तो 49 कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसलिए कितने से भाग देना पड़ा, 30 से। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 18 10 12 15 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। फर्स्ट ऑप्शन 360, दूसरा ऑप्शन 400, तीसरा ऑप्शन 600, चौथा ऑप्शन 900। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10 12 15 एंड 18। अब देखिए 360 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, हटाओ इसको। 400 पूर्ण वर्ग है लेकिन 12 से नहीं कट पाएगा, ठीक है। 12 से कटने के लिए विभाज्यता के नियम ये आपको सिखाए जाएंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो 12 से ये पूरा नहीं कट पाएगा, ये गलत। 600 पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ये गलत। 900 पूर्ण वर्ग भी है और इन सब से पूरा डिवाइड भी हो जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 900। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर हो। विच इज द नंबर whose square is equal to the difference of the squares of 975 and 585। तो सिंपल मान लिया x है, तो इसका जो स्क्वायर है वो 975 के स्क्वायर और 585 के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर है। तो गाइज इसमें क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी करोगे, यानी 975, ये 585 सॉरी 585, 975 माइनस 585 इंटू 975 प्लस 585, यही करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में से 5 गए तो 0, 17 में से 8 घटाओगे तो 9 आएगा, 8 में से 5 गए तो 3, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 1 और 8 9 और 7 16 का 6 का हासिल 1, 1 और 5 6 और 9 15। अब इसका मुझे वर्गमूल लेना है, तो वर्गमूल लेना है तो देखिए 2 0 है तो ये 100 लिख देता हूं। 13 है तो 13 को क्या लिखा जाएगा, 13 को आप 3 इंटू 13 लिख देते हैं, 39 को 13 3 39। इसको मैं अगर 13 से भाग दूं तो ये 13 एकन 13 बचे 2, 13 दूनी 26, यानी 156 के टुकड़े कर दिए मैंने 13 गुणा 12। देखो आप इनको गुणा करके फिर वर्गमूल लेना चाहो तब भी कर सकते हो, लेकिन वो क्या पड़ेगा, भारी पड़ेगा, इसलिए मैंने टुकड़े कर लिए। अब इसका वर्गमूल लेना आसान है, 100 का वर्गमूल 10, 12 तिये 36, 12 तिये 36 का वर्गमूल 6, 13 2 बार है तो वर्गमूल में 1 बार आएगा, 13 6 के 78 गुणा 10 780। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 780। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से,
उसके बाद आप फेसबुक अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से फेसबुक पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।